हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे वीडियोस के साथ उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं। तो कॉन्स्टेंटली कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपकी एनर्जी को टैप नहीं कर पाऊंगी। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशन पेड रीडिंग्स होती है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए फरवरी महीना कैसे होने वाला है। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। पास्ट की क्या एनर्जी है आपके लिए? पास्ट में है सन, करंट एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है ओवरऑल एनर्जी में। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन है जहाँ पे आप खुश नहीं हो और उस सिचुएशन से आप कंप्लीटली वॉक अवे कर रहे हो, आप छोड़ कर जा रहे हो किसी सिचुएशन में। अगर आप फिजिकली छोड़ कर नहीं जा रहे हो तो इमोशनली आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगा और आप इमोशनली अपने आप को दूर कर रहे हो एक सिचुएशन से। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्या है? एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, एक रिश्ता मैं देख रही हूँ उसमें आप खुश नहीं हो एक रिश्ते में और आप ब्रेकअप कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो एक रिश्ते से। घर छोड़कर जा रहे हो। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप एक दूसरे शहर या कंट्री में जा रहे हो क्योंकि आप उस जगह में खुश नहीं हो। करियर वाइज आपको लग रहा है कि कहीं और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो आप एक शहर छोड़कर जा रहे हो या देश छोड़कर जा रहे हो, घर छोड़कर जा रहे हो। एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, स्पेशली प्यार के मामले में। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहती है आपके लिए। पास्ट की एनर्जी है सन में है सन एबंडेंस की एनर्जी है, लियो एनर्जी है, खुशियों की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आप थोड़े से रिजर्व्ड थे। क्यों? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, बहुत ज़्यादा एबंडेंस और क्लैरिटी तो है, मगर साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटी भी है, जिसके वजह से आप अपने एनर्जी को थोड़े से रिजर्व कर रख रहे थे। आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हुई, मतलब ये जो लोग हैं आपके तरफ बहुत नेगेटिविटी फैला रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा, माइंड गेम्स, बहुत अनहेल्दी कंपटीशन देख रही हूँ। अब ये परिवार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, रिश्तों में हो सकती है। तो आप उसके वजह से थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे थे, क्योंकि आप इस ड्रामा में ज़्यादा घुसना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि ठीक है, मैं खुश हूँ, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को चुप कर दूंगी या चुप कर दूंगा, मैं ज़्यादा कहूँ बात बैक आंसर नहीं करूँगा या ज़्यादा मैं इंटरेक्ट नहीं करूँगा। तो वैसी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक फिनेंशियली भी आपको लग रहा था कि आपको ज़्यादा सेव करना है। हो सकता है ये ऑफिस के मामले में हो, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो। अब करंट एनर्जी में मैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ज़्यादा बहुत क्लियर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हो। एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी,
और ये नई बिगनिंग जो है शायद करियर में हो, जॉब में हो। आप ऑलरेडी बहुत लो फील कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने कितना मेहनत की मगर मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं है। शायद ये रिश्ते में भी हो सकता है जहाँ पे आप एक रिश्ते में खुश नहीं हो और आप अपने आप को उस रिश्ते से थोड़ा सा इमोशनली डिटैच कर रहे हो, क्योंकि उस रिश्ते में आपको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई बिगनिंग। और ये जो नई शुरुआत है बहुत ज्यादा अबंडेंस ले आ रही है, तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिवली उसके तरफ देख रहे हो और प्लान कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये बहुत जल्द मुझे वो देने वाला है जिसके लिए मैं वर्क कर रहा था, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, वो मुझे मिलने वाला है। या फिर अगर ये रिश्ता है तो आपको लग रहा होगा कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, मैं होप कर रहा था कि मेरे लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है और फाइनली ये हो रहा है, फाइनली मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ रही है। तो आप बहुत पेशेंट होकर वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक शुरुआत है, आपको आगे भी जाना है। तो चैलेंज आपके लिए क्या है इस महीने? आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है मगर बहुत स्टेबिलिटी की एनर्जी है। जो भी आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है ना फरवरी में, थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा है, मतलब आप जिस गति से आगे बढ़ना चाहते हो शायद वो नहीं है। आपके तरफ बहुत पॉपुलैरिटी है, फेम आ रही है, रिकग्निशन आ रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में एक थर्ड पार्टी हो, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है और आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट लग रही है, आप बहुत कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो, मगर ये पर्सन जो है काफ़ी प्लेयर टाइप एनर्जी, प्लेयर नहीं कह सकते मगर उनको दूसरे जगह से भी अटेंशन मिल रही है। तो एडवाइस आपके लिए क्या है यहाँ? एडवाइस है हर्मिट। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा टाइम आउट लेने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लेने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे सोच समझ कर डिसीशंस लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में देख रहे हो एक सिचुएशन को और आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, आपको बहुत गिल्ट हो रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना है, पास्ट में मत रहिए, आगे बढ़िए। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि कुछ सही नहीं है, आपको शायद करंट सिचुएशन को देखकर जजमेंट लेना है, मगर आप पास्ट को देख रहे हो, पास्ट की सिचुएशन को देखकर आप उसमें ही फंसे हुए हो। पास्ट की रिग्रेट, गिल्ट जो भी है, आपको लगता होगा कि मैंने कमिटमेंट की है तो मुझे ये करना ही है, तो एक गिल्ट के वजह से आप डिसीजंस ले रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है? सरप्राइज फैक्टर में आपके लिए क्या है इस महीने? इस महीने सरप्राइज फैक्टर ये होगा कि एक नया रिश्ता है, एक नई बिगनिंग है, एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं या शायद आप आ चुके हैं, मगर ये पर्सन के तरफ से कोई एक ऑफर आने वाली है। अब हो सकता है ये पर्सन आपके पास से जुड़े हो, ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है और ये पर्सन माफ़ी मांग रहे हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वापस आ रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी है, मगर इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत मतलब आपके लिए वो हीलिंग आ रही है कि आप को ये रियलाइज हो रहा है कि जो मैंने किया वो सही है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत तो चाहते हैं और उसके वजह से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आप आगे बढ़ सकते हो। आपको थोड़ा सा होप है कि ठीक है, मैंने जो किया वो सही किया। और आउटकम आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न? आउटकम है आपके लिए एम्प्रर। तो देखिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी है एम्प्रर की। एम्प्रर एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है और आप एकदम कंट्रोल में हो। मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं है कि आप मेल हो, हम सब में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज होती है। आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप कंट्रोल में हो, आप चार्ज ले रहे हो, अपने लाइफ की सिचुएशंस को एकदम क्लैरिटी और फोकस के साथ आप डील कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो एफर्ट आपने
पास्ट में डाल दिया था एक सिचुएशन के तरफ। मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, मगर यूनिवर्स आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस सिचुएशन में ले आ रही है। आपके लाइफ में जो भी गलत हुआ, फरवरी वो महीना है जब यूनिवर्स सब कुछ सही कर दे रही है, क्योंकि आपने पास्ट में सही डिसीजंस लिए, इसीलिए आपको पॉजिटिव कर्मा मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, मगर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही किया है तो यूनिवर्स आपको वैसे ही कार्मिक जस्टिस दे रही है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। आप में से बहुत लोगों को लगा होगा कि किसी ने आपको धोखा दिया, मगर वो पर्सन जिसने भी आपको धोखा दिया है वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। तो वो एक कर्मा है, उनको अपने किए की कर्मा मिल रही है, कर्म मिल रहा है, और आपको वैलिडेशन मिल रहा है कि जो आपने किया, जो आपने डिसीजन ली, वो सही ली। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो देखिए, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है खुद के साथ, ये किसी और के साथ नहीं। आपकी खुद की मॉरल्स, आपकी खुद की प्रिंसिपल्स, आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उसकी टेस्ट हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मैं अवेलेबल हूँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। कांटेक्ट करने पर मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।